आपका वचन, आपका मुंह का शब्द परमेश्वर के शब्द से जुड़ता है तो वह वाचा आपके जीवन में पूरा होता है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन से आपका शब्द हट जाता है, लोभ के लिए, लालच के लिए, बुराई के लिए, पाप के लिए, जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए, तो उसी में आपका जबान फंस जाता है शैतान के जाल में, कुंदन में। हालेलुया। और वही शब्द पकड़ के आपके जीवन में हमला करता है। पिछले संडे हम सिखा दिए थे, दोबारा हम सिखाए। इसलिए तुम्हारे मुंह से निकला गया हर शब्द परमेश्वर हिसाब रखता है और शैतानों हिसाब रखता है। शैतान इसलिए हिसाब रखता है कि गलत बात पकड़े और तुमको दंड दे। परमेश्वर इसीलिए हिसाब रखता है कि तेरे मुंह से सही शब्द निकले और तुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक भाई हमारे पास आएंगे, आ जाए, बम दौड़ के आ जाए। सुनिएगा कैसे कार्य करता है। दो बच्चे आ जाओ, दो बच्चे खूबसूरत बच्चे आ जाओ, दौड़ के दो बच्चे आ जाओ, खूबसूरत बच्चे इधर आइए। हाँ, घुटने पर आ जाए, घुटने पर आ जाए। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। अब ये एक मनुष्य है, ये हम और आप हैं, और इसके बाएं साइड शैतान का दूत है और ये शैतान है। शैतान है नहीं, लेकिन उदाहरण होता है। हाँ, बुरा नहीं मानना, ठीक, ओके। तो ये शैतान है, ये उसका दूत है, ये इसके पीछे खड़ा रहता है बगल में। ये इसके दाहिने बगल स्वर्गदूत खड़ा है, ये परमेश्वर खड़ा है। ये इसीलिए खड़ा है कि ये जो परमेश्वर का शब्द बोलेगा कि यीशु के कोरे खाने से हम चंगे हुए, तो ये शब्द को पकड़ेगा, परमेश्वर को बताएगा और ये यहां से चंगाई भेजकर इसको चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर ये शब्द से बोलेगा कि हाय मैं तो मरा रहे, तो ये शब्द ये पकड़ेगा और इसको देगा और ये अपना बीमारी इसके अंदर डालेगा। समझ रहे? एक ही आदमी है, ये जो बोलेगा दोनों तरफ पकड़ने वाला है इसके शब्द को। अगर निगेटिव बोला तो शैतान का दूत पकड़ के शैतान को बोलेगा और वहां से हमला आएगा इसको, तब चिल्लाना शुरू होगा। हालेलुया। और जब ये परमेश्वर का वचन बोलेगा, पॉजिटिव बोलेगा कि हमें कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान के बंधन से यीशु ने आजाद किया है, तो ये शब्द को पकड़ेगा और परमेश्वर को बताएगा और यहां से इसको चंगाई की सामर्थ आएगी। हालेलुया। और आजाद होगा। हालेलुया। ये है आपके शब्दों का बंटवारा। अब अगर आप मान के चलिए बीमार है, ये बीमार है, इनके पैर में दर्द हो रहा है, समस्या हो रहा है, लहर हो रहा है, जलन हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। अब ये क्या बोलना है, क्योंकि इसने तो गलत बोल करके बीमारी हो चुका है। अब क्या करना है? अब यही कहेंगे, हे प्रभु मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, प्रभु क्या करेंगे, प्रभु हाथ नहीं उठ रहा है, मेरा पैर लड़ रहा है, प्रभु दया करी हमको चंगा कर दीजिए। ये शब्द को परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा पता है? क्योंकि इस परमेश्वर ने अपने वचन से अधिकार दिया है कि उठो, पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ गया है। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके इस बीमारी से कहना है, उखड़ मेरे शरीर से, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है, यीशु के लहू से मैं खरीदा गया हूं। और अगर आप विश्वास से कहोगे, रोज जाएगा और चंगा होगा। हालेलुया। ऐसे कार्य करता है, यही काम है। आज यही सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम आए हैं, आपको सिखाने के लिए कि यही कि आप अपना अधिकार जानो जो यीशु ने आपको दिया है। अधिकार से आप डांटोगे और ये दफा हो जाएगा सदा के लिए। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू। हालेलुया। तो आपके शब्द में है। आप कैसा जीवन जीना देखना चाहते हो, आपको अपने शब्द में ही पता चल जाएगा आप कैसे जीवन जियोगे। हालेलुया। जैसा जीवन चाहते हो देखना, वैसा बोलो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में निकालेंगे वो घटना जब यीशु मसीह अपने चेले के साथ नाव पर सवार थे और जा रहे थे, झील के पार जा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार में वो घटना है, निकालो कोई व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार में है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेले के साथ उस नौका पर विराजमान था और वह नौका उस झील के पार हो रहे थे। कितना दिया, कितना वचन में है? जब वो नौका पार हो रहे थे तो बीच जब में पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में सो रहे थे और वहां पर बड़ी आंधी। बोलो उसमें। लूका
लूका 8 अध्याय 22 वचन से। लूका 8 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। फिर एक दिन वह हाँ। उसके चेले नाव पर चढ़े हाँ। और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। हाँ। पर जब नाव चल रही थी, हाँ, नाव जब चल रही थी, सब भैया लोग ध्यान से सुनिएगा, जब नाव चल रही थी और बीच झील में थी, हाँ, तो वह सो गया। कौन सो गया? यीशु मसीह सो गया। फिर क्या हुआ? और झील पर आंधी आई झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। नाव पानी में भरने लगी। हाँ, डूबने के लगा। ऐसे ऐसे कब डूबा है? डूबा। चले लोग पूरा घबरा गए कि आज गए काम से, पूरा भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे आज हम मरे। फिर आगे पर क्या बोलता है? और वे जोखिम में थे। जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हाँ। स्वामी, हाँ। हम नाश हुए जाते हैं। क्या कहा? हम नाश हुए जाते हे स्वामी, यीशु से क्या बोला? हे स्वामी, हम नाश हुए जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? चले लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? आंधी और पानी को देखा तो क्या बोल रहा है? हम नाश हुए जा रहे हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हो जा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलिए ना। हम नाश हुए जा रहे हैं, यही बोलने के लिए यीशु मसीह ने बोला था उसको? नहीं, आगे देखिए, वचन को पढ़े आगे। तब उसने उठकर हाँ। आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। आंधी को और पानी के लहरों को कौन डांटा? यीशु ने डांटा। हाँ, और वे थम गए। क्या हो गया? थम गए। हाँ, फिर क्या हो? और चैन हो गया। चैन हो गया। हाँ। तब उसने उनसे कहा, हाँ। तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसने अपने चेलों को डांट करके कहा कि तेरा विश्वास कहाँ है? डांटा। क्यों डांटा यीशु ने? बोलिए। क्यों डांटा? यीशु मसीह को कहना चाहिए, अरे तुम कितना क्यूट हो, हम थे जो तुमको बचा दिए, नहीं तो आज तो तुम्हारा कहानी खत्म हो जाता। हालेलुया। ये बोला, तरस खाया, डांटा। क्यों डांटा? इसका मतलब चेले का गलती था। क्या गलती था? कि चेले को यह अधिकार दिया गया था कि वह तूफान जब आया तो वह उठता और तूफान से कहता है, लहरों से कह दो कि जा, उतर जा, मेरा यीशु आ गया है। उसको यह अधिकार था, इसलिए यीशु ने अधिकार दे करके सो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जो काम यीशु ने किया उसको चेलों को करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। यही काम आपका है, यही काम आपका है। जो चेले को काम करना था वो आपको करना है। हालेलुया। आपको खुद डांटना है कि बीमारी मेरे शरीर से जाओ, दुष्ट आत्मा जाओ, और वो जाएगा। अगर तुम नहीं डांटोगे तो यीशु मसीह तुझे डांटेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो सारे अधिकार मेरे पास और आपके पास है। यही तो सिखाना चाह रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर जैसा परमेश्वर बनकर ना रहा, ना कार्य किया। उसने एक साधारण मनुष्य के जैसा जिया और साधारण मनुष्य के जैसा रहा, और उसने ये दिखाया कि एक साधारण मनुष्य रहकर किस प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर शैतानों के ऊपर अधिकार कर सकते हो। हालेलुया। ये अधिकार वो सिखा रहा था। और चले करे, तेरे बड़ी आंधी है, हम तो डूब जाएंगे। और यीशु मसीह इसको डांटे, आंधी को, सब शांत हो गए। और चेले से कहा, तुम भी इस तरह से डांटता तो कब हमको उठाने की जरूरत। हालेलुया। कब सीखोगे? ये सीखना है। तुम अगर डांटते तो चले जाता। हालेलुया। चेला यीशु मसीह को बिना परेशान किए हुए आंधी को डांट कर शांत करने का अधिकार और सामर्थ्य दोनों था, लेकिन उसने यीशु को फालतू में जगाया, परेशान किया, उसके कच्चे दिन से जगाया और कहा, मुझे बचाओ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के जन, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आप अपना अधिकार जानिए कि प्रभु आपको क्या बता रहा है। हालेलुया। और यदि तुम इस अधिकार को समझ जाओ कि आपके पास क्या अधिकार है, तो आपके पास कोई समस्या आए, पेट में दर्द आ जाए, आप ये चिल्ला के ना कहे, प्रभु हम मर रहे, प्रभु मुझे बचाइए, ये शैतान तुमको मार रहा है, ये ना बोले। आप उठे, वचन को ले। उसने कहा है
कि मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं और शैतान के सारे शत्रुओं को रोने का अधिकार दिया हूं। उठो, वचन उठाओ और मारो और आदेश दो कि मेरे शरीर से निकले और जाएगा और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वासी तरस नहीं ढूंढता है। हालेलुया। ये नहीं करता है। जो विश्वास नहीं करता वही तरस ढूंढता है प्रभु से, हे प्रभु तरस खाकर मुझे बचाइए। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो आत्मा से भरे हैं, वह तरस नहीं ढूंढता। वह तो उठेगा, वचन को उठाएगा, हमला करेगा और उससे आजाद हो जाएगा। हालेलुया। वो तरस नहीं ढूंढता है। वो जानता है हम उठेंगे और वचन उठाएंगे और हमला करेंगे और आजाद हो जाएगा। हालेलुया। जानते हैं वचन में क्या लिखा है? एक बार परमेश्वर का दास प्रेरित के काम में लिखा है, पौलुस पहली बार परमेश्वर का वचन लेकर अपने घर से बाहर निकला। हालेलुया। और वहां पर एक जज साहब था, उसको सुसमाचार बताने के लिए निकला। एक जादूगर वहां का कि यह जानकर कि परमेश्वर का दास पौलुस वचन सुनाने के लिए एक जज के पास जा रहा है, वह तुरंत उस जज के पास गया और अपने जादू मंत्र चलाकर उसके मन को भटकाना चाहा कि वह जो परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर का वचन सुना रहा है उसकी ना सुने। एक तांत्रिक वहां पर पहुंचा और उसी समय पौलुस परमेश्वर का दास वहां पर परमेश्वर का वचन लेकर पहुंचा और उसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बातें करते हुए सुनाई दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है, वहां पर पौलुस ने तरस ने ढूंढा, हे प्रभु यहां सुसमाचार सुना ले लिया है, कहां से भी दुष्ट आत्मा लो, अब कैसे तेरा वचन सुने भाव। ये नहीं तरस ढूंढा। उसने क्या कहा? अधिकार लिया। कहता है, मैं यीशु मसीह के नाम में जिसका मैं सेवा करता हूं, जिसके सामने उपस्थित मैं रहता हूं, मैं तेरे सारी दुष्ट आत्मा को इस शरीर के ऊपर से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। और उस व्यक्ति को जिसने ये परमेश्वर के कामों को गड़बड़ करने की कोशिश किया है, मैं आदेश देता हूं वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए अंधा हो जाओ। और ये बोलते ही वो व्यक्ति जो जादूगर था आंख से दिखने लगा, अंधा हो गया, टटोलने लगा और सारी दुष्ट आत्मा से छोड़कर चली गई। हालेलुया। उसने तरस नहीं ढूंढा। परमेश्वर से नहीं कहा गया प्रभु हे ग्राहक हटाओ। हालेलुया। दो फर्क होता है। एक विश्वासी में जो विश्वास करता है, विश्वास करने वाले में एक फर्क होता है, वो कमांड देता है और होता है, आदेश देगा और हो जाएगा। और जो विश्वास नहीं करता है, दे दा प्रभु, दे दीजिए ना प्रभु, तरस खा के दे दीजिए प्रभु, तेरा भिखारी आया है, झोली भर दीजिए प्रभु, यही कहो। हालेलुया। एक स्त्री इसी तरह यीशु मसीह के पास आई, हे प्रभु हम पर दया करें, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा सता रही है, मेरी बेटी को जब भी दुष्ट आत्मा था बड़ा सताता और उसको बड़ा तकलीफ देता है प्रभु। यीशु ने नहीं सुना और चिल्लाई, नहीं सुना। चेले ने जाकर कहा, प्रभु एक स्त्री कई दूरिया से चिल्लाते हुए आपके पास आ रही है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, प्रभु उसको विदा कीजिए। यीशु ने कहा, मैं खोई हुई भेड़ को छोड़कर किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। भेड़ का अर्थ होता है विश्वास करने वाले के लिए ही मैं आया हूं और विश्वास करने वाले के लिए नहीं। समझिए, क्योंकि इतना देर जितनी प्रार्थना उस स्त्री ने की थी, तरस ढूंढा, तरस खाइए, तरस खाइए, यीशु ने उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। यीशु के पांव पर गिरी और कहा, मेरी बेटी में दुष्ट आत्माएं बड़ी सता रही है। यीशु ने बोला, बच्चे का रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना मेरे लिए उचित नहीं है। कुत्ता क्यों? जो विश्वास नहीं करते वो कुत्ते के समान जीवन जीते हैं। कभी ए दरवाजा पर, कभी ओ दरवाजा, कभी ओ दरवाजा, कभी महान लंगड़ी डुलाएगा, कभी महान लंगड़ी डुलाएगा, कभी ये कुत्ता ये लाठी एक देगा, कभी वो एक लाठी देगा। कुत्ते जैसा जीवन जीता है जो विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो विश्वास करता है वो कुत्ते वाला जीवन नहीं जिएगा, वो तरस नहीं ढूंढेगा। यही बात इसीलिए कहा कि बेटे का रोटी, जो विश्वास करते वो परमेश्वर के पुत्र है, इसलिए कहता है बेटे का रोटी कुत्ते के आगे डालना उचित नहीं है। तब उसने कहा, हां प्रभु हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं। तब कहता, जा तेरा बेटी चंगी हो गई है। हालेलुया। और उसकी बेटी ठीक हो गई। जब विश्वास करोगे ही तभी आप चंगे हो जाएंगे। तरस ढूंढते रहोगे नहीं होगा। विश्वास करो,
क्या सिखा रहा है, समझ में आ रहा है? हालेलुया। नहीं तो वचन नहीं सीखोगे और चिल्लाओगे, प्रभु हमको शैतान मार रहा है, प्रभु आप मुंह देख रहे हैं, क्यों नहीं हमको चंगा करते हैं? कोई सुनने का नहीं। समझ जाओ, मैं जो सिखा रहा हूं वचन के अनुसार प्रभु कार्य करता है, इसलिए सीखो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो वहां पर किया, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में क्या किया? जब आंधी और तूफान आया, क्या किया यीशु मसीह ने? वो उठा और क्या बोला? ए लहर और तूफान थम जाओ और शांत हो जाओ। हालेलुया। ऐसे वचन में लिखा है। उसी प्रकार जब आप समस्या में होते हैं, कोई प्रकार की समस्या आती है, कोई प्रकार की तकलीफ आती है, तो आप उठो और वचन उठाकर कहो, लिखा है यीशु के कोरे खाने से हम चंगे हो गए हैं। जब आप इस तरह से हमला बोलोगे शैतान पर, वो जाएगा और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ ना। हालेलुया। ऐसे ही आपका काम और हमारा काम है, उठो और वचन उठाओ और बोलो और वो जाएगा। ये तो काम है आपको, ये तो सीखना है। यीशु ने क्या किया? उठा, लहरों को डांटा। यही तो आज हम भजनों गा रहे थे ना। लहरें समुंदर में जब भी उठेगी, तुझको कभी भी डुबो ना सकेगी। लहरें समुंदर में जब भी उठेगी, तुझको कभी भी डुबो ना सकेगी। और मौत के साए में चाहे रहो तुम, मौत भी तुझको मिटा ना सकेगी। मौत के साए में, मौत के साए में चाहे तुम रहो, मौत नहीं मिटा सकेगा जब तुम परमेश्वर के वचन से खड़ा हो। तो जोर से ताली बजा के महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज एक निर्णय ले कि मैं अब रोग सहता हुआ नहीं रहूंगा। बोलो ना कि अब मैं दर्द सहता हुआ नहीं रहूंगा, बेचैन रहता हुआ नहीं रहूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, शिकायत करता हुआ नहीं रहूंगा, तरस ढूंढता हुआ नहीं रहूंगा। हम उठेंगे वचन पकड़ के और मेरा शत्रु मेरे सामने से जाएगा। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं। बोले आमीन। हालेलुया।